तो हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से फील्ड में आ चुके हैं और किसी भाई ने कमेंट किया था कि आप फील्ड में जा करके 1 धूर 7 धूर 2 डिसमिल जमीन को नापी करके बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इसी के ऊपर हम वीडियो बनाने के लिए आ गए हैं। अगर मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, या आपको लंबाई या चौड़ाई पता है, आपको उसमें 1 डिसमिल जमीन 2 डिसमिल जमीन काट के निकालना है। ठीक है, मतलब एक साइड में निकालना है या उत्तर में निकालना है, पूरा पश्चिम में निकालना है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं और आपको नापी करके आपको लंबाई और चौड़ाई आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चलो फीता पकड़िए भैया। तो देखिए, हम इस प्लॉट को, मतलब जो हम खेत में खड़ा है, इस खेत में हम इसका चौड़ाई नापी उठा लेंगे, कितना इसका चौड़ाई होता है। ठीक है, इसका चौड़ाई नापी उठाने के बाद आपको हम 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल 4 डिसमिल जमीन नापी करके निकालने का आपको प्रयास करेंगे। उसके बाद धूर में निकालने का। ए भाई, कौन में पकड़ो कौन में। हाँ, अगर मान लीजिए आपको लंबाई पता है, चौड़ाई आपको देना है, ठीक है, तो उसी के ऊपर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। नीचे अमीन कोशिश अमीन है जी, नीचे बनाओ। कितना भैया बताइए तो? 40 फीट लीजिए, 40 फीट लीजिए। पकड़ो रे, अभी 40 फीट है ना। देखिए 40 फीट यहाँ पर जमीन है। ठीक है, मान लीजिए हमको 40 फीट, थोड़ा पीछे कैमरा में, मान लीजिए 40 फीट हमको चौड़ाई लंबा है। ठीक है, चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई पता है या लंबाई पता है। मान लीजिए मेरा ये लंबाई पता है, लंबाई मेरा 40 फीट है। हमको मात्र कितना देना है, 1 डिसमिल जमीन निकालना है। अगर 40 फीट आपका जमीन 40 फीट लंबाई है, तो चौड़ाई में 1 डिसमिल का चौड़ाई कितना पकड़ लेगा, तो आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जरा कैमरा दिखाना भाई। तो हम और आप सभी जानते हैं कि 1 डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है। ठीक है, इसको अगर मान लीजिए इंटू करते हैं 1 डिसमिल से, तो मेरा इतना ही आ जाएगा। तो हमको 1 डिसमिल का निकालना है। हमको लंबाई पता है 40 फीट, तो इसको भागा दे देंगे 40 से, तो मेरा चौड़ाई निकल के आ जाएगा 10 फीट 8 इंची 9, मतलब 10 फीट 9 इंची। तो यहाँ से 10 फीट 9 इंची पकड़िएगा भैया। रखे मैंने पीछे ना भैया। हाँ, यहाँ पकड़ो भाई, यहाँ पकड़ो। तो ये फीट वाले बार बार लांगते नहीं रहो। ठीक है, जरा साइड कीजिएगा भाई। देखिए, यहाँ पर हम 10 फीट 9 इंची देंगे, तो मेरा ये 1 डिसमिल जमीन निकल करके आ जाएगा। 40 फीट मेरा लंबा। ठीक है, देखिए यहाँ दागी दीजिएगा, तो नीचे पकड़ो तो। हाँ, तो देखिए हम यहाँ पर दागी दे दिए। ठीक है, यहाँ पर मेरा हो गया, यहाँ पर दागी दिए हैं। तो इस 10 फीट 9 इंची मेरा चौड़ा हो जाएगा और 40 फीट लंबा हो जाएगा। तो मेरा 1 डिसमिल जमीन निकल करके आ जाएगा। अब इसे 1 डिसमिल को हमको धूर में निकाल के देना है। तो हमारे यहाँ 6.22 करके हाथ का लगी चलता है। तो 1 डिसमिल में हमारे यहाँ 5 धूर का चलता है। ठीक है, मतलब 1 डिसमिल में 5 धूर होता है। तो हम 1 धूर 2 धूर 3 धूर जमीन निकाल करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसको 4 धूर निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ 1 डिसमिल में 5 धूर होता है, तो 4 धूर का हम निकालेंगे। तो मेरा लंबाई पता है 40 फीट, चौड़ाई कितना होगा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर मान लीजिए चौड़ाई हमको पता है, तो लंबाई कितना होगा, तो हमको चौड़ाई कितना पता है, 10 फीट 9 इंची चौड़ाई पता है। तो 4 धूर जमीन हमको निकालना है। जरा दिखाना भाई। तो देखिए हमारे यहाँ 1 धूर में, ठीक है, हमारे यहाँ 1 धूर में 87.12 होता है 1 धूर का। तो हमको कितना देना है, 4 धूर। तो इसको इंटू कर देंगे 4 धूर से। उसके बाद इसको हम भागा दे देंगे कितना से, 10 फीट 9 इंची हमको चौड़ाई पता है, तो हमको लंबाई ज्ञात करना है। इसको भागा दे देंगे हम 10 फीट 9 इंची से। तो मेरा लंबाई निकल के आ जाएगा 31 फीट 9 इंची। ठीक है, मतलब 7, मतलब 31 फीट 10 इंची इसका हम लंबाई दे देंगे। ठीक है, और 10 फीट 9 इंची इसका चौड़ाई देंगे, तो मेरा ये जमीन 4 धूर निकल जाएगा। जरा पकड़ना भाई, 31 फीट 10 इंची। हाँ, जरा पीछे कैमरा में, वहाँ पकड़ो तो भैया। आप जरा उधर देखिए, वहाँ आप उधर पकड़ो तुम। देखिए तो 31 फीट 10 इंची यहाँ पर पकड़िएगा, तो जहाँ पर पकड़े थे आप। 31 फीट 10 इंची। हाँ, यहाँ पर, वहाँ पर पकड़े थे, वहाँ पर यहाँ पर नहीं। हाँ, देखिए 31 फीट 10 इंची हम देंगे इसका लंबाई और 10 फीट 9 इंची देंगे चौड़ाई। तो मेरा ये 4 धूर जमीन के निकल करके आ जाएगा। अब बाकी जो 1 धूर जमीन होता है, आपको सर जमीन पर दिखाते हैं कि 1 धूर जमीन में कितना सामान रखा जा सकता है। जरा कैमरा में दिखाना भाई सर। देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जमीन 1 धूर हो गया, 10 फीट 9 इंची चौड़ा हो जाएगा और इतना सुन। ठीक है, अब बाकी जो जमीन बचेगा, देखिए कितना हम लिए थे, टोटल 40 फीट मेरा आया था। 40 फीट में हम माइनस कर देंगे एक, देखिए 40 फीट माइनस हो जाएगा 31 फीट 9 इंची। ठीक है, 10 इंची में घट जाएगा मेरा, तो कितना बचेगा 8 फीट 9 इंची। 8 फीट 9 इंची आपका 8 फीट 9 इंची लंबा हो जाएगा और 10 फीट 9 इंची मेरा चौड़ा हो जाएगा। इतना 1 धूर जमीन कहलाता है। यहाँ पर आप एक छोटा सा क्या बोलते हैं, बोरा रखने के लिए हो सकता है।
1 धूर जमीन इतना कहलाता है हमारे यहाँ। हो सकता है आपके यहाँ पर थोड़ा सा 6 हाथ का लगी चलता हो, या 6.5 हाथ का लगी चलता है, या 5 हाथ का लगी भी चल सकता है। तो हमारे यहाँ 6.22 हाथ का लगी चलता है, तो हमारे यहाँ 1 धूर में इतना जमीन कहलाता है। अगर किसी जगह में मान लीजिए 12 हाथ का लगी चलता है, 4 हाथ का लगी चलता है, तो उस जगह पर जमीन भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 हाथ का लगी चलता होगा तो वहाँ पर जमीन कम हो जाएगा, 12 हाथ का लगी चलता है और वहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जगह जगह पर ये डिपेंड करता है कि कितना हाथ का लगी पर चलता है वहाँ पर, और धूर का मान कितना दिखेगा। चलिए, अब मान लिया हम 1 डिसमिल निकाले, 4 धूर निकाले, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.5 डिसमिल निकालेंगे। ठीक है, 1.5 डिसमिल अगर मान लीजिए कोई पार्टी या कस्टमर या कोई भाई आपको बोल दे कि 1.5 डिसमिल जमीन निकालना है, 1.5 डिसमिल। ठीक है, तो चलिए हम 1.5 डिसमिल इसका निकालते हैं। लंबाई हमको पता है 40 फीट, तो चौड़ाई मेरा कितना हो जाएगा आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। तो जरा देखिए कैमरा में दिखाना भाई। तो आप और हम सभी जानते हैं कि 1 डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है। उसके बाद हमको कितना निकालना है, 1.5 डिसमिल निकालना है। तो इसको इंटू कर देंगे 1.5 से। ठीक है, तो मेरा 1.5 डिसमिल में इतना स्क्वायर फीट हो जाएगा, 653.4 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो हमको लंबाई पता है 40 फीट। ठीक है, इसको भाग देंगे हम 40 से, तो चौड़ाई मेरा निकल के आ जाएगा 16 फीट 3 मतलब ये 16 फीट 4 इंची के लमसम में आ जाएगा। ठीक है, 16 फीट 4 इंची मेरा चौड़ाई हो जाएगा और लंबाई मेरा 40 फीट हो जाएगा। तो मेरा ये 1.5 डिसमिल जमीन कहला जाएगा। तो पकड़िएगा भैया 16 फीट 4 इंची हो उस आड़ी से, तो क्या मैं पीछे ना भाई, हाँ उस आड़ी से लीजिए, तो 16 फीट 4 इंची। इधर थोड़ा सा इधर आइएगा, हाँ 16 फीट 4 इंच, थोड़ा सा और आना पड़ेगा, थोड़ा सा देखिए 16 फीट 4 इंची हम दिए हैं इसका चौड़ाई, और लंबाई मेरा हो जाएगा 40 फीट। तो 40 फीट आप लीजिएगा लंबाई और 16 फीट 4 इंची लीजिएगा चौड़ाई, तो ये 1.5 डिसमिल जमीन कहला जाएगा। और 1.5 डिसमिल में कितना दूर होता है आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। जरा कैमरा में साइड लेना भाई। तो देखिए 1 डिसमिल में हमारे यहाँ 1 डिसमिल में 5 धूर होता है। ठीक है, 5 धूर होता है, और इसका आधा कर देंगे तो 2.5 धूर, तो इसको प्लस कर देंगे हम 2.5 धूर। ठीक है, क्योंकि हम 1.5 डिसमिल जमीन दिए हैं, 1 डिसमिल में 5 धूर और आधा डिसमिल का हो जाएगा 2.5 धूर, तो 7.5 धूर जमीन ये कहलाता है हमारे यहाँ। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि अब ये 1.5 निकाल लिए, 7.5 धूर निकालनी है। अब मान लीजिए कोई बोल देगा कि हमको 1.25 डिसमिल निकालना है या 1.25 धूर निकालना है, तो किस तरह से हम निकालिएगा, या 1.33 डिसमिल निकालना है या 1.33 धूर निकालना है, मतलब किसी तरह से अंदर में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या मैंने पूछा ना भाई, किसी तरह से आपके मन में या किसी मतलब पार्टी या कस्टमर को भी आपको मन में क्वेश्चन कर सकता है, या आपके आप सामने में क्वेश्चन कर सकता है। तो किस तरह से निकाला जाता है, अब मान लीजिए कोई पार्टी बोल देगा कि हमको यहाँ पर 1.5 डिसमिल निकालिए और वो कोना में भी 1.5 डिसमिल निकाल दीजिए, तो उस टाइप में किस तरह निकालिएगा। मान लीजिए 1 कट्ठा का प्लॉट है, 1 कट्ठा का ये प्लॉट है, और 1.5 डिसमिल बोलेगा मेरा वो का नाम निकालिए, 1.5 डिसमिल वो का नाम निकालिए, बीचे बीचे में छोड़ देना है, तो उस जगह में कैसे निकालिएगा। तो मान लीजिए कोना कोनी में निकालना है, ये प्लॉट का 4 भाग पहले कर लेना, ये प्लॉट कितना रकबा ठहरता है, 4 भाग करने के बाद कोना में निकालना है, जितना उसका लंबाई है उतना आपको आधा उधर बांट देना है, उसके बाद उसका भी लंबाई लेना है, आधा उसको भी बांट देना है, जितना उसका लंबाई निकलेगा। तो मेरा लंबाई कितना था, 40 फीट आया था, तो 40 फीट में हम आधा ले लेंगे, कितना 20 फीट लंबाई हो जाएगा, और जितना उसका चौड़ाई आएगा 1 डिसमिल में, तो ये कोना में हम निकाल देंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैलकुलेशन, 1 डिसमिल का मान कितना निकलता है 20 फीट चौड़ाई में, लंबाई में, और चौड़ाई कितना निकलता है आपको दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। ना भाई, तो देखिए 1 डिस देखिए 435.6 हो गया, 1 डिसमिल का मान हो गया। अब हमको लंबाई पता है कितना 20 फीट, तो 20 से भगा देंगे तो चौड़ाई मेरा कितना हो जाएगा 21 फीट 7 इंची, मतलब 8 वाला 21 फीट 8 इंची मेरा हो जाएगा। 21 फीट 8 इंची मेरा कितना हो जाएगा बिछाना भाई, 21 फीट 8 इंची मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौड़ाई, और लंबाई मेरा कितना हो जाएगा 20 फीट। तो ये मेरा कोना में निकल के आ जाएगा, बिछाना भाई कैमरा में, ये मेरा कोना में निकल के आ जाएगा, 1 डिसमिल जमीन में निकल जाएगा। ठीक है, 20 फीट आ जाएगा मेरा लंबाई, और चौड़ाई मेरा जाएगा 21 फीट 8 इंची। अब ये कोना में निकाल करके, और कोई भाई आपको बोलेगा कि हमको 1.5 धूर फिर निकाल दीजिए, फिर बोलेगा हमको एक और रास्ता निकाल दीजिए, रास्ता का अलग रकबा बताइए और कोना का अलग रकबा बताइए, मतलब किसी तरह से आपके मतलब माइंड में या किसी आपके सामने में कोई भी आपका माइंड में क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, मतलब इसी तरह पूरा चक्करना हो जाना है कि अगर किसी तरह से जमीन हमको मिले नापी करने के लिए, तो मतलब किस तरह से भी मिले आप कैलकुलेशन करके आराम से देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमको अब ये निकाल लिए कितना, आप चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ 6.22 हाथ का लगी चलता है, और मान लीजिए आपके यहाँ 6.5 हाथ का लगी चलता है, तो उस जगह में धूर का मान कैसे पता करेंगे, तो कैमरा में दिखाना भाई। हाँ देखिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर 6.5 हाथ का लगी चले, हमारे यहाँ 6.22 हाथ का लगी चलता है, ठीक है, तो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए मान लीजिए 6.5 हाथ का लगी चलता है, तो 6.5 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकाल लेना है, फिर से 6.5 हो जाएगा। तो स्क्वायर कितना निकल गया, 42.25 हो गया। अब आप और हम सभी जानते हैं कि एक हाथ में 1.5 फीट होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 फीट होता है। अब मान लीजिए किसी का हाथ बड़ा या छोटा भी हो सकता है, तो मान लीजिए आप और हम सभी जानते हैं कि एक हाथ में 1.5 फीट होता है और कड़ी में 2.272 कड़ी होता है। तो हम एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो हमारे कितना, मान लीजिए आपके यहाँ 6.5 हाथ का लगी चलता है, इसको क्या करेंगे, ये 1.5 फीट से इंटू कर दिखाना भाई इधर से। हाँ, जो मेरा 6.5 को 6.5 से स्क्वायर निकाले तो 42.25 आया, इसको फिर से इंटू कर देंगे कितना से, 1.5 से, फिर से इतना हो गया, फिर इसको हम स्क्वायर कर देंगे, इंटू कर देंगे 1.5 से, क्योंकि हमारे यहाँ एक हाथ में मतलब एक क्या बोलते हैं, एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो 1.5 फीट से हम इसको इंटू कर दिए। तो यहाँ पर जहाँ 6.5 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पर एक धुर में 95 स्क्वायर फीट होगा, ठीक है, 95 स्क्वायर फीट होगा। तो 95 स्क्वायर फीट एक धुर का मान होता है। अब मान लीजिए को बोलेगा कि जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलता है वहाँ पर हमको 1.5 धुर जमीन निकाल दीजिए, और एक धुर में हम कितना स्क्वायर फीट हो रहा है, 95 स्क्वायर फीट हो रहा है, ठीक है। 6.5 हाथ का लगी चलेगा उस जगह पर, ठीक है, 95 स्क्वायर फीट होता है। तो मान लीजिए हमको एक धुर में 95 स्क्वायर फीट हो रहा है, ठीक है, और 1.5 धुर में कितना जमीन होगा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दिखाना भाई इधर देखिए क्या करेंगे, 95 हो गया एक धुर का मान, इसको इंटू करेंगे कितना से, 1.5 धुर से, ठीक है, 95 इंटू हो जाएगा 1.5, ये 1.5 धुर हो गया, 142.5 हो जाएगा, ठीक है। ये 1.5 धुर का निकल गया स्क्वायर फीट। अब इसको हम कितना भाग देंगे, कितना हमको लंबाई पता था, कितना 40 फीट लंबाई पता था, ठीक है, यह लंबाई को उसी का लंबाई ले लें, 40 फीट लंबाई हमको पता है। तो 1.5 धुर में जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पर कितना इसका निकलेगा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इसको हम भाग देंगे कितना से, 40 से, तो मेरा चौड़ाई कितना निकल के आ जाएगा, 3.5 फीट। देखिए 3 फीट 5 इंची 6 में आ रहा है, तो 3 फीट 6 इंची आता है, ठीक है। एकदम पूरा बारीकी से बताने का एकदम पूरा प्रयास करते हैं। तो उस आड़ी से हम लंबाई 40 फीट ले लेंगे और 3 फीट 6 इंची इसका चौड़ाई ले लेंगे, तो मेरा 1.5 धुर जमीन निकल जाएगा जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलता है वहाँ पर। अब मान लीजिए जहाँ 6.5 हाथ का लगी चलता है वहाँ पर 1 डिसमिल में कितना दूर होगा, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं कि 1 डिसमिल में, देखिए आप सब जानते हैं कि 1 डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है। अब एक धुर में 95 स्क्वायर फीट होता है, तो कितना 1 डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट वहाँ पर होगा जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलेगा। तो चलिए आपको कैलकुलेशन में दिखाते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। केवल दिखाना भाई, तो देखिए क्या करना है, 435.6 ये 1 डिसमिल का मान हो गया, और आपको जानना है कि जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलता है वहाँ पर कितना धुर में 1 डिसमिल होगा। तो इसको हम भागा देंगे कितना से, 95 से, क्योंकि हमको एक धुर का मान पता है 95 है, ठीक है। हम जो अभी कैलकुलेशन आपको दिखाने का हम प्रयास किए, इसको हम भागा दे देंगे 95 से, तो ये कितना आ जाएगा 5.58 मतलब 4.58, ठीक है, 4.58 आ जाएगा। तो जहाँ पर जरा पीछे ना भाई, जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलेगा, ठीक है, वहाँ पर 4.58 मतलब 4.60, ठीक है, मतलब 4.60 धुर में 1 डिसमिल होता है जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलेगा। अब मान लीजिए किसी जगह में 4 हाथ का लगी चलेगा, किसी जगह में 12 हाथ का लगी चलेगा, किसी जगह में 8 हाथ का लगी चलता है, किसी जगह में 5 हाथ का लगी चलता है। तो उस कंडीशन में आपको इसी तरह से कैलकुलेटर करना है एकदम पूरा बारीकी से। चलिए एक और हिंट्स आपको और हम ले लेते हैं कि 5.25 हाथ का लगी चलता है, 5.25, ठीक है, 5.25 हाथ का लगी चलता है, उस जगह में धुर का मान कितना होगा, जरा कैमरे में दिखाना भाई। तो देखिए जहाँ पर 5.25 हाथ का लगी चलेगा तो कितना लिखा जाएगा, 5.25 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम इंटू कर देंगे कितना से, स्क्वायर कर लगाना, क्योंकि ये लगी का मान हमेशा स्क्वायर में निकलता है। इसको इंटू कर देंगे फिर से 5.25 से, तो ये मेरा स्क्वायर निकल के आ गया 27.56 आया। अब इसको इंटू कर देंगे 1.5 फीट से, ठीक है, क्योंकि एक हाथ में 1.5 फीट होता है और हमको निकालना है कितना, 5.25 हाथ का लगी से निकालना। इसको इंटू कर देंगे 1.5 से, इतना स्क्वायर फीट आया। फिर इसको इंटू कर देंगे कितना से, 1.5 से, तो यह स्क्वायर निकल गया 62। जरा बिछो ना भाई, बिछो ना, तो 62 जहाँ पर 5.25, ठीक है, 5.25 हाथ का लगी चलेगा वहां पर एक धुर का मान कितना आएगा, 62 स्क्वायर फीट आएगा। और जहाँ पर 5.5 हाथ का लगी चलेगा वहां पर एक धुर का मान 62 स्क्वायर फीट आएगा। अब मान लीजिए कोई बोलेगा हमको 4.5 धुर निकाल दीजिए, जहाँ हमारे यहाँ 5.25 हाथ का लगी चलेगा, तो मेरा मतलब क्या बोलते हैं 3 धुर या 4 धुर जमीन में कितना लंबाई चौड़ाई होगा। तो मान लेते हैं कि हमको 4 धुर जमीन निकालना है, ठीक है, 4 धुर निकालना है जहाँ पर 5.25 हाथ का लगी चलता है वहाँ पर। तो हमको लंबाई पता है, कितना पता है लंबाई, 40 फीट इसका लंबाई पता है, तो चौड़ाई कितना होगा और आपको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। और एक धुर में कितना होता है, 62 स्क्वायर फीट होता है। तो 4 धुर का निकालना है, दिखाना भाई कैमरा मैन। देखिए
62 हो गया ये, और निकालना कितना 4 धूर का निकालना, इसको इंटू करेंगे 4 धूर से, इतना स्क्वायर फीट आ गया 248 स्क्वायर फीट आ गया, जहाँ पर 5.25 हाथ का लगी चलता है वहाँ पे। अब इसको भागा देंगे कितना से 40 से भागा देंगे तो इसका चौड़ा निकल के आ जाएगा 6 फीट 2 इंची। ठीक है, जरा पीछे ना भाई, अगर हम 40 फीट लंबाई ले लेंगे और 6 फीट 2 इंची चौड़ाई ले लेंगे तो मेरा 4 धूर जमीन निकल के आ जाएगा, जहाँ पर 5.25 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जरा हम ये बोलेंगे कि अगर आपके यहाँ कितना हाथ का लगी चलता है हमें कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आज हम 3 वीडियो बनाने का प्रयास किए, देखिए 6.22 हाथ का लगी चलता है वहाँ पे कितना हाथ का धूर चलेगा। ठीक है, ये बताने का प्रयास किए हैं, और जहाँ पर 6.5 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पे कितना स्क्वायर फीट होता है 1 धूर में, और एक बताए हैं 5.5 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पर 1 धूर का मान कितना होगा, ये हम बताने का प्रयास किए हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, आपके जगह पे कितना हाथ का लगी चलता है हमें कमेंट कीजिए, उस पर हम धूर का मान निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ अलग करके हो तो हमें कमेंट कीजिए, जिस तरह की हम भी ना जान पाए। ठीक है, या और आप मान लीजिए कहीं से आप देख के आए हैं या कहीं से सीख आए हैं, हमें कमेंट कीजिए, उस पर हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे और हम भी जानेंगे और आप सभी जानिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा दोस्तों, बंद कर दें।